हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म। सो गाइस, रिसेंटली ही एक बजट में, आई थिंक 2019 या 20 के बजट में एक स्कीम अनाउंस की गई थी, प्राइम मिनिस्टर्स KMY स्कीम। इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन हो गई है। इस स्कीम के बारे में आपको मैं सारी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। कैसे अप्लाई करना है आपको, ये स्कीम किसके लिए है, आपको मंथली पेंशन मिलेगा इसमें 3000 रुपीज़ का। अप्लाई कैसे करना है, सारी डिटेल्स इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है फार्मर्स के लिए, चाहे वो मार्जिनल हैं, चाहे वो ज़्यादा लैंड होल्डिंग रखते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान में फार्मर्स, जो एग्रीकल्चर ऑक्यूपाइड जो पॉपुलेशन, जो एम्प्लॉयमेंट है वो अराउंड 50% के आसपास हैं। मोस्टली लोग एग्रीकल्चर के साथ ही ऑक्यूपाइड हैं। और प्रॉब्लम ये रहता है कि जब ये फार्मर्स होते हैं, जब ये थोड़ा ओल्ड होते हैं, अराउंड 60-70 के आसपास, ठीक है, 60-65, तो इनके पास सेविंग्स बहुत कम होती हैं। ठीक है, रेगुलर जॉब नहीं होती हैं, डेली वेजेस इनके पास नहीं होते हैं, और सैलरी नहीं होती है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। वो मैं सारी डिटेल्स अभी आपके साथ शेयर करूंगा। और इस स्कीम के अंडर इन फार्मर्स को 18 से लेके 40 साल तक की एज में थोड़ा सा अमाउंट, लाइक 55 रुपीज़ से लेके 200 रुपये तक गवर्नमेंट के अकाउंट में, यानी PMKMY एक स्कीम है, यही एक अकाउंट भी इसी अकाउंट में जमा कराना होगा। कैसे कराना होगा वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और लेटर ऑन जब ये अबोव 60 ईयर्स हो जाएंगे, जब ये 60 ईयर्स तक हो जाएंगे, तो इनको मंथली 3000 रुपीज़ का पेंशन मिलेगा। आपको पता है पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पेंशन मिलती थी, जो कि लेटर ऑन ख़त्म की गई थी। वैसे ही बिल्कुल इन फार्मर्स के लिए किया गया है एक इंश्योरेंस की। जब जब ये ओल्ड हो जाएंगे, बुजुर्ग जब फार्मर होता है, तो उसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़े, वो अपनी जो है ज़िंदगी आराम से गुजर कर सकेगा। फार्मर भी है, उसकी फैमिली भी इसमें इंक्लूड है, उनकी वाइफ को एलिजिबल है। तो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। आपको वीडियो एंड तक देखना है। मैं यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप भी फार्मिंग क्लास से जुड़े होंगे ज़रूर, कोई ना कोई होगा ही, आपके घर में से कोई, आपके रिलेटिव्स में कोई। सो अगर आपके पास कोई, आप किसी को जानते हो, कोई रिलेटिव्स हो, तो प्लीज़ ये शेयर उनके साथ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा उनको फ़ायदा मिलने वाला है अपनी जो ओल्ड लाइफ होगी उनकी उसमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं पूरी डिटेल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको लाइक ज़रूर करना है, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स में और अपने जानने वालों में। चैनल के साथ बने रहिए ऐसी अपडेट्स के लिए, ऐसे स्कीम्स के बारे में जानने के लिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री, ये मैंने यहाँ पे indiaflings.com से एक आर्टिकल है उस पे से लिया है, जिसमें काफ़ी अच्छे से ये दी है। तो प्रधानमंत्री यानी PM किसान मान धन योजना, PMKMY, ठीक है, ये स्कीम का नाम है। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने रिसेंटली ही इंट्रोड्यूस किया गया है। और आपको ये बता दूं, ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये वॉलंटरी है। आप चाहें तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई एडवाइस है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़रूर इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि इसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम फॉर लैंड होल्डिंग स्मॉल एज वेल एज मार्जिनल फार्मर्स टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी इन देयर ओल्ड एज। तो सोशल सिक्योरिटी ये आपको सिक्योर करेगा, आपका ओल्ड एज का जो पीरियड रहेगा उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। बहुत लोगों ने ऑलरेडी इसमें रजिस्टर किया है, बहुत लोग ऑलरेडी इसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू किए हैं। तो अगर आप तक ये स्कीम के बारे में अभी नॉलेज नहीं है, तो प्लीज़ इसमें अप्लाई करें, रजिस्टर करें, और अपना जो ओल्ड एज का पीरियड है उसको सुरक्षित बनाएं, सिक्योर बनाएं। तो अंडर द स्कीम द गवर्नमेंट विल प्रोवाइड पेंशन अमाउंट ऑफ ₹3000 एवरी मंथ एलिजिबल फार्मर्स। तो इसी आर्टिकल में अब हम सारी डिटेल्स देखने वाले हैं।
तो इसके फीचर्स देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो फीचर्स के बारे में बात करते हैं। पहली बात, जैसे मैंने पहले ही बताया आपको, ये वॉलंटरी है, कंट्रीब्यूटरी स्कीम है। जैसे मैंने पहले ही बताया, ये 14 से लेके 18 ईयर्स तक के एज ग्रुप वालों के लिए है। अगर 18 और 40 साल के बीच का कोई है तो वो इसमें इंक्लूडिंग 18 और 40 वाले भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ ₹3000 विल बी प्रोवाइडेड एट द अटेनिंग, जब 60 ईयर्स के हो जाएंगे, 60 साल की जब 60 साल की एज हो जाएगी तो उसमें आपको ₹3000 मंथली पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो आपको मंथली कंट्रीब्यूट करना है बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट है, ₹55 से लेके 2000 के बीच में। ये आपकी एज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 18 ईयर्स के हैं तो आपको ₹55 देने पड़ेंगे, और अगर आप 40 ईयर्स के हैं तो आपको ₹200 मंथली देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है एज, अकॉर्डिंग टू एज आपको ये अमाउंट देना पड़ेगा, ₹55 से लेके ₹200 के बीच में। कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं है, ये डेली का नहीं है, मंथली है, महीने में एक बार। ठीक है, महीने में एक बार, डेली का नहीं है, एनुअल नहीं है, महीने में एक बार आपको 50 से लेके ₹200 के बीच में अकॉर्डिंग टू योर एज ये अमाउंट देना है गवर्नमेंट में। और जब आप 60 साल के हो जाएंगे उसमें आपको ₹3000 का पेंशन मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। Monthly contribution will fall due to on same date and month. Also, the beneficiaries will be provided with an option to pay their contribution to quarterly, halfly. एक चीज़ और है यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो आप मंथली तो होगा ही होगा ये, अब आपको एक जो आएगी कि आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। आप हर 3 महीने बाद करोगे, या हर 6 महीने बाद करोगे, या आप साल में एक बार इसमें कंट्रीब्यूट करोगे। तो जैसे आपको ₹100 आपका बनता है महीने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी की एज 25 है तो उनको मानो ₹100 देना पड़ेगा यहाँ पे मंथली। तो आप मंथली के बजाय तीन महीनों के बाद भी दे सकते हैं। ठीक है, तो आप 300 दें 3 महीनों के बाद, ये आपके पास एक ऑप्शन रहेगा। दूसरा ऑप्शन ये रहेगा कि आप 6 महीने में दें एक बार, तो वहाँ पे आपको ₹600 देने पड़ेंगे। और तीसरा ऑप्शन ये रहेंगे कि आप साल में एक बार दें, तो उसमें आपको ₹1200 देने पड़ेंगे एक बार में। तो जैसे आपको कंफर्टेबल, जैसे आपको अच्छा लगे, जो आपको सूट करता है वही आपको यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें एक्ट्स एज अ पेंशन फंड मैनेजर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसबर्समेंट ऑफ पेंशन। तो आपको पेंशन कौन डिसबर्स करेगा, कहाँ से आपको पेंशन मिलेगा, कौन आपको पेंशन देगा, वो है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर किसी की डेथ होती है बेनिफिशियरी की जिसके नाम पे ये है, अगर उसकी डेथ होगी है बिफोर द एज, तो उनकी जो बीवी है वो इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकती है बाय रिमिटिंग द बैलेंस। और इफ देयर इज नो स्पाउस देन द टोटल अमाउंट अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट। तो अगर किसी की कोई मानो किसी की डेथ होती है, ठीक है, और उनकी कोई बीवी नहीं है, तो ये उनको मिलेगा जिसको उन्होंने नॉमिनेट किया होगा, तो उनको ये सारे पैसे मिल जाएंगे जितने भी उन्होंने जमा कराए हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑकर्स आफ्टर द रिटायरमेंट, अगर अब डेथ रिटायरमेंट एज के बाद हो गई किसी की, और उसमें उनकी स्पाउस को 50% इसका मिल जाएगा एज अ फैमिली पेंशन। और अगर आफ्टर द लॉस ऑफ बोथ द फार्मर द फंड विल बी क्रेडिटेड बैक टू द नोडल एजेंसी, फंड फिर नोडल एजेंसी को दिया जाएगा। The beneficiaries can also exit the scheme after a minimum period of 5 years. तो 5 साल आप इसमें एग्जिट भी कर सकते हैं, आप ये स्कीम छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और उसमें ऑन एग्जिट द एंटायर अमाउंट विल बी रिटर्न बाय द LIC टू द बेनिफिशियरी, और इसमें पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो मिल जाएगा जितना भी आपने कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन इसका पीरियड जो है आप एग्जिट कर सकते हैं मिनिमम 5 सालों के बाद। The farmers who are beneficiaries of PM Kisan scheme will have option to allow their contribution auto debited. तो आपको एक ऑप्शन और भी दिया जाएगा कि आपको ऑटोमेटिकली ये बैंक से डिडक्ट हो जाएंगे मंथली, या जो भी आपका सिलेक्ट करोगे। ठीक है, मंथली ऑटोमेटिकली आपके सेविंग बैंक अकाउंट से डिडक्ट होते रहेंगे, 100 रुपये या 50 रुपये जितना भी आपको बनता होगा। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन मेकिंग रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन, the beneficiary are allowed to regularize the contributions by paying the outstanding due amount along with the applicable interest. तो ये अगर कुछ हो गया बीच में, आप नहीं कर पाए या नहीं आपके बैंक में अमाउंट है, उसके बाद आपको कंटिन्यू करना है, तो आपको
साथ में वो सारा अमाउंट देना है और साथ में कुछ इंटरेस्ट भी देना होगा। देखिए बहुत ही अच्छी स्कीम है फार्मर्स के लिए, इससे उनका फ्यूचर सिक्योर रहेगा, फ्यूचर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, इंडिपेंडेंट वो रहेंगे। ठीक है, तो एनी फार्मर्स विद द एज ग्रुप एलिजिबिलिटी क्या है, ये आपका क्वेश्चन है इसमें। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कोई भी 18 से लेके 40 साल तक की उम्र का इसमें एलिजिबल है। ठीक है, इस पीएम किसान मानधन योजना के लिए। एक्सक्लूजन, ये कौन इसमें इंक्लूड नहीं है, किन के लिए ये स्कीम नहीं है, उनके लिए जो पहले ही कोई किसी स्कीम का बेनिफिट ले रहे हैं उनके लिए नहीं है। ठीक है, और साथ में ही द फार्मर्स हु हैव अवेल्ड बेनिफिट्स, और वो जिनको प्रधानमंत्री श्रम योजना मान धन योजना ऑलरेडी वो इसमें इससे फ़ायदा ले रहे हैं। ठीक है, वो भी इसमें नहीं है, वो इसमें नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ अबव पॉवर्टी लाइन आर नॉट एलिजिबल। ओके, जो एपीएल वाले हैं, ये कुछ एपीएल वाले हैं जिनको इंस्टीट्यूशनल लैंड होल्डर्स हैं। ठीक है, वर्किंग और रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो भी इसमें नहीं है। एनी पर्सन हु पेज टैक्स, वो भी नहीं है। इनकम टैक्स इन द लास्ट असेसमेंट इज नॉट एलिजिबल। एनी पर्सन हु नॉट द रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट, तो वो भी जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है। फर्दर ये कुछ क्लासेस हैं जो इसमें एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स, मंथली कंट्रीब्यूशन कितना है वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ दी गई है। आप इन चीज़ों को खुद भी देख सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। तो अगर एज 18 ईयर्स है, मंथली जो और जो इनको वापस मिलेगा वो 60 साल के बाद है। मेंबर्स मंथली कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 55 रुपये रहेगा यहाँ पे, और गवर्नमेंट मंथली कंट्रीब्यूशन 50, और टोटल आपके बनते हैं 110 रुपये। तो ये ऐसे आपका कुछ गवर्नमेंट ने इसको जो है चीज़ें कर दी है। ठीक है, जितना आप डालोगे उतना गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करते जाएगी। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपका होता जाएगा टोटल। तो जैसे यहाँ पे किसी की 40 साल की एज है, उनको सिर्फ यहाँ पे 200 रुपये देने पड़ेंगे और 200 गवर्नमेंट की तरफ से, तो टोटल ये 400 रुपये यहाँ पे हो गए। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है। इस चार्ट को आपको देखना है, अकॉर्डिंगली आपकी एज क्या है तो आपको यहाँ से उतना ही अमाउंट देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे किसी की 30 साल की उम्र है तो उनको 105 रुपये यहाँ पे कंट्रीब्यूट करने हैं और उनको 210 रुपये उनका जमा हो जाएगा पेंशन अकाउंट में। अप्लाई कैसे करना है, अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस स्कीम के लिए नई स्कीम है, अप्लाई कैसे करना है, तो वो भी आपको यहाँ पे बता देते हैं कैसे अप्लाई करना है। आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में कॉमन सर्विस सेंटर जहाँ पे आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिलते हैं, एक हेल्थ कार्ड, गोल्डन कार्ड, ये सारी यहाँ पे बनते हैं आपके। तो ये पूरे हिंदुस्तान में है, जगह जगह पे है। आपको यहाँ पे जाना है इसी कॉमन सर्विस सेंटर पे, और वहाँ पे आपको जो है अप्लाई करना है। वहीं पे आपको इसका प्रोसेस कंप्लीट करके देंगे वो, और उसके बाद आपको एक कार्ड भी इशू हो जाएगा। लेकिन वहाँ पे सिर्फ आपको 30 रुपये का फीस वो चार्ज करेंगे कॉमन सर्विस सेंटर वाले, और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखें, कॉमन सर्विस सेंटर पे आपको जाना है और उनको पीएम जो स्कीम है प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, इसके लिए अप्लाई करना है, वो आपका काम सारा करके देंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसी है, देखो वो सारा तो कर ही देंगे, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि रजिस्ट्रेशन इसमें कैसे करना है। तो स्टेप 1 में आपको, अगर कोई आप में जो भी फार्मर है वो कॉमन सर्विस सेंटर पे जा सकता है, अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड, पासबुक, ये सारी डिटेल्स उनको लेके जाना है। और स्टेप 2 में आपको विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर एट द CSC वाले वो आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको करके देंगे, अलॉन्ग विद नेम, जो भी आपकी डिटेल्स है वो आपको वहाँ पे देनी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इंक्लूड, इसमें आपको वो पिक्चर्स, इनकी डिटेल्स, बैंक अकाउंट की वगैरह जो है उसमें उनके फ़ोटोज़ लेंगे, वो अपलोड करने होंगे, तो आपका प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाद में वो वेरीफाई करेंगे डिटेल्स। मोबाइल नंबर आपको होना चाहिए क्योंकि उस पर OTP आ जाएगा, तो आपको अपना फ़ोन भी साथ लेके जाना है। बाद में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद वो आपको प्रूफ वगैरह देगा, और एक फ़ोटोकॉपी, एक रिसिप्ट वो आपको अपने पास रखनी है। ठीक है, तो मैकेनिज़्म ऑफ रेगुलर कंट्रीब्यूशन,
द स्पेशल कंट्रीब्यूशन हैज़ बीन सेट अप अपॉन, तो इसमें ऑटो डेबिट हो जाएगा आपका अकाउंट से, ठीक है। जैसे कोई भी आपका सेविंग बैंक अकाउंट है उसमें मंथली हर महीने आपका ऑटोमेटिकली आपको जाके जमा नहीं कराने हैं कहीं पे पैसे, वो आपके मंथ अकाउंट से कट जाएंगे। 50 रुपये, 60 रुपये, जो भी आपका 100 रुपये बनेगा वो आपका ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट से कट जाएगा, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। द डेबिट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू स्पॉन्सर बैंक, और ये फिर बैंक की चीज़ें हैं जो बैंक आपको, इसमें आपको अभी कोई ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें, ये बैंक का प्रोसेस है वो कैसे कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये सारा आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है, जो आपका बैंक से जो पैसे कटेंगे आपको वो 1 तारीख को या 11वीं तारीख को या 21वीं तारीख ऑफ द मंथ, ठीक है, 1st, 11th या 21st ऑफ एवरी मंथ, ठीक है। इन केस ऑफ दीज डेट्स आर पब्लिक हॉलीडेज, अगर पब्लिक हॉलीडे होगी तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन इन्हीं 3 डेट्स में आपके बैंक से पैसे कटेंगे, ठीक है। तो अदर रिलेटेड जो यहाँ पे है ये कुछ और स्कीम्स है, तो ये आपका कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे करके देगा कॉमन सर्विस सेंटर। ये यहाँ पे पूरे स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, कहाँ से अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। कॉमन सर्विस सेंटर जो आपको सिर्फ 30 रुपये आपको चार्ज करेगा और आपका यहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट कर देगा। तो ये कुछ डेटा है, ये आपको एक बार देखना है अपने एज के अकॉर्डिंग, और इसी एज के अकॉर्डिंग आपको जो है पैसे जमा करने हैं। कौन इसमें इन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, तो वो ये सारी कैटेगरीज हैं जो किसी स्कीम में पहले से ही हैं, फ़ायदा ले रहे हैं किसी स्कीम का, या कोई इंस्टीट्यूशनल अगर लैंड होल्डर है कोई, या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में एम्प्लॉय है, या किसी ने इनकम टैक्स इससे पहले वाले साल में पे किया है, ठीक है, या कोई जो हिंदुस्तान का रेजिडेंट नहीं है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो सारी डिटेल्स, ये की फीचर्स है, यही आपको पढ़ना है, इन्हीं फीचर्स को आपको देखना है और इसी से आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो पहले ही मैंने बता दिया, प्रधानमंत्री किसान मान योजना जो है इसमें 3,000 रुपये आपको मंथली मिलते जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इसकी ओपन होगी, आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पे जाके इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। और मंथली आपको जो पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये मंथली आपको मिलेगी। आप और अप्लाई कहाँ से करना है वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, कॉमन सर्विस सेंटर से सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। यही आपकी डिटेल्स थी आज इस स्कीम के बारे में जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपका कोई जानने वाला रिलेटिव है, कोई भी और जानने वाला है, अपने गांव में कोई है, तो प्लीज़ ये स्कीम उनके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि वो भी इस स्कीम का फ़ायदा ले सकें और उनका फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो, डिपेंडेबल ना हो किसी पे, इंडिपेंडेंट रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैनल के साथ बने रहिए ऐसी स्कीम्स के लिए। सो थैंक यू सो मच।